आह्वान किया गया है। निश्चित तौर पर लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जहां 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी इस दौरान भारत बंद में अपनी हिस्सेदारी दिखाएंगे, यानी कि शामिल होंगे। साथ ही सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल की जा रही है। तो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हड़ताल है और ऐसे में माना जा रहा है शायद किसी तरह का प्रेशराइज बनाने की कोशिश आज केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की तरफ से की जा सकती है। तो बड़ी खबर, आज भारत बंद का आह्वान किया गया। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी इस दौरान शामिल होंगे। सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ यह हड़ताल की जा रही है और भारत बंद को लेकर सुबह से अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने भी आ रही है, जहां पर कई दुकानों को बंद किया गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी हैं जो इस दौरान भारत बंद का जो आह्वान केंद्र ट्रेड यूनियन की तरफ से किया गया उसमें शामिल होंगे और ऐसे में लोगों को किसी तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि भारत बंद का आह्वान किया गया है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो नहीं चलेंगी, उसको लेकर लगातार यहां पर कोशिश यही रहेगी कि आम जनमानस को किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी ना हो। लेकिन फिलहाल जब अमूमन तौर पर ये तस्वीरें देखने को मिल पाती है, उस दिन उस दौरान यही देखने को सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि आम जनमानस जब आवाजाही करता है तो उन्हें कई तरह की परेशानी होती है। लेकिन आज भारत बंद का एक बार फिर से आह्वान, केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने भारत बंद का आह्वान किया। 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी इस दौरान शामिल होंगे। सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ यह हड़ताल की जा रही है। तो लगातार बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का आह्वान किया। तो 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी इस दौरान शामिल होंगे। आपको बताते चले कि सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ ये हड़ताल की जा रही है और सुबह से तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जहां भारत बंद के आह्वान को लेकर अब से कुछ ही समय बाद वो तस्वीरें भी सामने आएंगी, जहां आम जनमानस को कई तरह की परेशानियों का सामना फिलहाल करना पड़ रहा होगा। और पटना से संजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, साथ ही समीक्षा मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। समीक्षा, पहले आपके पास आते हुए, केंद्रीय ट्रेड यूनियन की तरफ से बंद, भारत बंद का आह्वान किया गया, तो क्या क्या बंद है, क्या क्या खुला है, किस तरह से आम जनमानस को परेशानी हो सकती है आज के दिन? देखिए, आज 9 जुलाई को देश में लगभग बैंकिंग, बीमा, खनन और तमाम तरह की सुविधाएं, राजमार्ग निर्माण और कई अन्य क्षेत्रों में कार्यरत 25 करोड़ से ज्यादा लोग आज हड़ताल पर हैं और इसमें 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन और उनकी इकाइयों ने हड़ताल की है, जो कि सरकार की मजदूर, किसान और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ है, वो हड़ताल की गई है। अगर बंद की बात, अगर क्या क्या आज खुला है उसकी बात करें तो स्कूल, कॉलेजेस खुले हैं और प्राइवेट ऑफिसेज खुले हैं। वहीं अगर बंद की बात करें तो सरकारी जितने भी ऑफिसेज हैं वो सारे बंद किए गए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक भी काफी ज्यादा आज बाधित रहने वाला है। जगह जगह ट्रेन रोकी जा रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं ठीक से ऑपरेट होने दिया जा रहा। खास तौर पर ट्रेड यूनियन का यही कहना है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उससे मजदूरों को उनके हितों की चीज नहीं मिल रही है और मजदूरों का एक तरह से शोषण हो रहा है। तो वहीं आज बिहार में भी चक्का जाम जो है वो लगा हुआ है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो SIR अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत आज बिहार में भी चक्का जाम है, हर जगह बंद है, जगह जगह बिहार में भी ट्रेनें रोकी जा रही हैं। तो वहीं राहुल गांधी पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल। और संजीव, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने जब से भारत बंद का आह्वान किया, हर किसी को मालूम था कि तस्वीरें कुछ उस तरह की सामने आ सकती है, जहां पर कुछ चीजें बंद रहेंगी तो कुछ चीजें खुली रहेंगी, शायद आम जनमानस को राहत मिलेगी, लेकिन सबकी नजरें बिहार पे टिकी हुई है। बिल्कुल, देखिए आज बिहार बंद का आह्वान ये कह सकते हैं कि जो इंडी गठबंधन है, महागठबंधन के तमाम दल, राजद, कांग्रेस, वाम और तमाम दल, ये एक तरह से कहें कि खुलकर आज सड़कों पर उतरे हैं। अभी हम खड़े हैं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में, आप देख सकते हैं जो तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को लेकर SIR की जो बात हो रही है, तेजस्वी यादव ने और तमाम जो आपके साथ गठबंधन में है, कांग्रेस है, वाम दल है, मुकेश सहनी है, ये विरोध कर रहे हैं। आज पूरा बिहार बंद है, राहुल गांधी भी कुछ देर में सड़कों पर होंगे। देखिए, जिस प्रकार से अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव होने वाला है और 2 माह के बाद चुनाव की घोषणा होनी थी, ऐसे में आनन फानन में जिस प्रकार से चुनाव आयोग के द्वारा जो ये गहन पुनरीक्षण
का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और मात्र 25 दिनों के भीतर में आप समझ लीजिए बिहार में 8 करोड़ मतदाता हैं, उन तमाम मतदाताओं का फिर से पुनरीक्षण कराना, सत्यापन कराना और उसमें 11 ऐसे दस्तावेजों की मांग की गई है जो आज के डेट में मतदाताओं के पास उपलब्ध नहीं है। उनमें 3 महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट हो गया, या सरकार के द्वारा यदि भूमिहीन है तो भूमि का आवंटन या मकान का आवंटन। का कहना है कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है वो मतलब आपके हिसाब से ठीक नहीं है। देखिए, जब 2003 में पहली बार इसको कराया गया था उस समय भी 1 साल का वक्त लगा था और हम जब जातीय सर्वे कराए थे बिहार में तो भी 8 से 9 महीने का समय लगा था, जबकि सत्यापन में कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं थी। विरोध में यह माना जाए कि ये एक तरह से वोटबंदी है और गरीब, पिछड़े, दलित, महादलित, अल्पसंख्यकों के वोट सड़कों पर। गणेश जी, आपसे की कोशिश है। गणेश जी, क्या लगता है ट्रेड यूनियन का आज बंद और आप लोग लगातार जो सड़कों पर है, सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि उनका काम है हंगामा करना। देखिए, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का तोता बन के काम न करे और मताधिकार का चोरी कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का ही चुनाव आयोग तोता बन के बिहार में काम कर रहा है। क्या कर रहे हैं आप लोग? बिहार बंद आप लोग के कह सकते हैं पूरी तरह से चक्का जाम की बात। पूरी तरह से बिहार बंद रहेगा और जब तक मेरी आवाज को नहीं सुनेगा तब तक बंद रहेगा। संजीव, जरा ये भी जानने की कोशिश आरजेडी के कार्यकर्ता नेताओं से करिएगा कि बिहार बंद का आह्वान तो भले ही कर दिया गया है, लेकिन जिन आम जनमानस के बीच में वो अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, जनादेश को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं आम जनमानस को आज ना सिर्फ यहाँ पर जो ट्रेन रोकी जा रही है उसको लेकर कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा, तो क्या वो जायज है उनकी नजर में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक सवाल और भी उठता है कि बंद तो होता है, ठीक है, आपकी मांग जायज है, आप बंद के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन आम जनमानस को इससे बहुत तकलीफ होती है। किसी को जाना है, आना है और कई सारी बाधाएं आती हैं। ये आम जनमानस के हक के लिए, उनके हित के लिए ही हम लोग आज सड़कों पे हैं और वो आम जो जनता है वो भी हमें सहयोग कर रहे हैं। आज वो भी सड़कों पे हमारे साथ, वो भी आपको खड़े मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से निर्वाचन आयोग का ये आनन फानन में ये जो संघी एक चाल है कि इन लोगों का, आम जनों का पेंशन हो, राशन हो, ये सब और वोट, इन तीनों को ये लोग बंद करना चाहते हैं। मतलब कि वोट के ही आधार पर निर्भर करता है इनका वोट के आधार पर निर्भर करता है। बंद तो ठीक है, आप अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। आज आपके साथ बड़े नेता राहुल गांधी होंगे, तेजस्वी यादव जी होंगे, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता होंगे, लेकिन आम जनों का भी एक समस्या होती है। हम लोग आम जनों के कोई प्रॉब्लम नहीं करने दिए हैं। हमारे सारे कर्जकर्ता जितना भी एम्बुलेंस वगैरह आ रहा है पटना आने से कोई रोका नहीं जाएगा, लेकिन ट्रेन, बस, चक्का, 4 व्हीलर, जितना 2 व्हीलर सबको रोका जाएगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंसूबा था नोटबंदी, तो सफल हो गए, लेकिन वोटबंदी सफल होने नहीं देंगे। वोटबंदी में सत्ता पक्ष का लोगों का भी जो अभी राज कर रहे हैं तो कह रहे हैं भी वोट नाम कटेगा वोटर लिस्ट से, उनका भी वोट देने वाला सत्ता के लोग हैं, जो अभी सत्ता में है उनका वोट नहीं कटेगा। आज आपको निर्वाचन आयोग तक जाना है, जो हमको जानकारी है, तो पुलिस की भी पूरी व्यवस्था की गई तो है। पुलिस से हम लोग नहीं डरेंगे, ना सत्तारूढ़ से लड़ाई हमारा जारी रहेगा। तो देखिए, आप इस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में अभी शुरुआत है, सुबह के वक्त लगभग 9 बजे है और मैं बता दूं आपको कि इस आंदोलन में जैसे जैसे जो कार्यकर्ता है पूरी तरह से, ये जो हमें जानकारी है कि तमाम जिलों में जो कार्यकर्ता है पूरी तरह से अडिग है और हर जगह जिस तरह से चक्का जाम की बात है, बिल्कुल ये अड़े हुए हैं कि जो भी डिसीजन आता है या जो भी जो काम किए जा रहे हैं उसका लगातार विरोध करेंगे। बीजेपी तो कह रही है या जेडीयू की जो सरकार है यहाँ पे वो कह रही है कि ये तो हंगामा खड़ा कर रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन तो काम कर रहा है। एक्चुअली हम लोग को डर है कि भी पिछले साल भाजपा की सरकार बनी, मोदी जी को जो मैंडेट मिला था इसी वोटर ने दिया था, जो गलत है। जब ये गलत है तो वो भी गलत है। आपको 1 साल इलेक्शन को हुए हुआ है, एमपी इलेक्शन का, उसके बाद जब हमारे बिहार में इलेक्शन हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि जो भी वोटर है गलत है, इसका मतलब उनको जो चुना गया वो भी गलत है। बिल्कुल। देखिए, मेन बात है ठीक है संजीव, चूंकि देखिए आप जो आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता हैं आपके साथ अभी इस वक्त मौजूद जो बातचीत कर रहे हैं, उनकी जो नाराजगी है वो निश्चित तौर पर लगातार सामने आ रही है। समीक्षा आपके पास आते हुए, बिहार में तो आरजेडी यानी कि पूरा जो विपक्ष है वो लामबंद हो चुका है और विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो ये कि चुनाव आयोग ने कभी पारदर्शिता और वो विश्वसनीयता बनाई ही नहीं है जिसको लेकर हम भरोसा कर सकें। लेकिन केंद्रीय ट्रेड यूनियन जो तरह से भारत बंद का आह्वान किया गया है, क्या लग रहा है कि सरकार की रीति नीति में क्या कोई बदलाव हो पाएगा इस तरह के भारत बंद के आह्वान से?
देखिए, कोई पहली बार नहीं हो रहा है ऋतु जब इस तरह का बंद का आह्वान ट्रेड यूनियन की तरफ से किया है। इससे पहले बात करें तो 2024 में भी किया गया, उससे पहले 2022 में, फिर उससे पहले 2020 में लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ इस तरह के बंद का आह्वान किया है और इस बार फिर से बंद का आह्वान जो है वो किया गया और हर सेवा जो है आज पूरी तरह से प्रभावित होगी। लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब सरकार पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि ये 1 डे का जो है इन्होंने बंद का ऐलान किया है, लेकिन अगर ये इसे आगे लंबा चलाते हैं तो जरूर सरकार ट्रेड यूनियन की बातों को अपनी नीतियों पर विचार करने के लिए विवश हो सकती है। बिल्कुल। और संजीव, एक बार फिर से आपके पास आते हुए आरजेडी कार्यकर्ता और नेताओं से आप लगातार बातचीत भी कर रहे हैं और सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से बिहार और ये पूरी तरह से पटना की जो तस्वीरें, चाहे ट्रेन रोको या फिर वो उन कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा भी गया कि अगर गाड़ी भी आती है 4 व्हीलर 2 व्हीलर तो उनको भी रोका जाएगा, तो क्या ये मानकर चला जाए कि ये पूरा का पूरा मामला विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है? क्योंकि महज कुछ महीने बचे हुए हैं विधानसभा चुनाव में और उससे पहले ये एक बॉल फेंकने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। देखिए, 2025 के चुनाव के पहले सत्ता पक्ष अपनी बात करे, लेकिन अब हमारे साथ वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता एजाज अहमद जो लगातार बिहार आरजेडी की सियासत में सक्रिय है। इस बार जो आप लोग जो बंद कर रहे हैं, 2025 का चुनाव है, इलेक्शन कमीशन का जो मामला है, आज ट्रेड यूनियनों का बंद है, लेकिन ये भी परेशानी है कि जनता को भी काफी तकलीफें होंगी। तो इस पूरी मांग को लेकर आप क्या कहेंगे एजाज जी? देखिए, जनता की सबसे बड़ी परेशानी अभी है जो रिवीजन के कार्य चल रहे हैं, जो वोटर पुनरीक्षण के कार्य चल रहे हैं, वो बड़ी परेशानी है। आप पूरे बिहार में देख लीजिए, लोगों में हाहाकार की स्थिति है, खास तौर से गरीबों के यहाँ, पिछड़ों के यहाँ, अति पिछड़ों के यहाँ, आदिवासियों के यहाँ, दलितों के यहाँ और आपको माइनॉरिटीज़ के यहाँ जो परेशानी है, वो परेशानी आप स्वयं अपने आंखों से देखेंगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। लेकिन बीजेपी या सत्ता पक्ष जो बिहार में बैठी है वो कह रही है कि हंगामा खड़ा कर रहे हैं लोग, इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन से जो शिकायतें हैं उस पर भी विचार किया जा रहा है, जो 8 करोड़ से अधिक जनता का सवाल है उस पर भी जो है काम करे, लेकिन आरजेडी का काम है सड़कों पर उतरकर सिर्फ और सिर्फ हंगामा कर। देखिए, 8 करोड़ जनता का मामला नहीं है। अब बिल्कुल अब किस तरह की तस्वीरें सामने आती है देखना बेहद